आज हम स्टार्ट करेंगे वायरोलॉजी के 10 एमसीक्यूज़ को। और आप फर्स्ट से लेके ऑल 10th क्वेश्चन तक गो थ्रू होइए और आपका क्या आंसर है उसको मेंशन करते रहिए अपने नोटबुक में ना। लास्ट में आपको आंसर की मैंने इसमें लिख रखी है, तो आप उसे मैच कर सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। तो मैं 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करूँगा, आंसर नहीं बताऊँगा। आंसर लास्ट में आपको मिल जाएगा, बस मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या थॉट प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पॉक्स वायरस आर। जो पॉक्स वायरस होते हैं वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल अपने न्यूक्लियस में कंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सभी वायरसेस जो होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनके एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि उनका बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन उनके जेनेटिक मटेरियल में रहती है। तो आप इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है वेरियोला वायरस इज अ जीनस ऑफ विच सब फैमिली। जो वेरियोला वायरस एक जीनस है जो कि किस सब फैमिली से मैच करता है। मतलब ए ऑप्शन है याटा वायरस, बी है मोलस्की वायरस, सी है पैरापॉक्स वायरस और डी है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो 4 वायरस की फैमिली दे रखी है। इनमें से वेरियोला वायरस किस सब फैमिली का जीनस है वो आपको करेक्ट टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन है याटा पॉक्स वायरस प्राइमरली अफेक्ट विच एनिमल। जो याटा पॉक्स वायरस है वो सबसे पहले किस एनिमल को अफेक्ट करता है। मतलब कोई वायरस सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, देन उसके बाद ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो याटा पॉक्स वायरस के बारे में आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको टिक करना है। ए है ह्यूमन को सबसे पहले अफेक्ट करता है, बी है मंकी, सी है शीप, डी है माउस। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप इसको टिक करिए। फोर्थ है ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ वायरस बाय एनिमल इनिकुलेशन ऑफ वायरस अकर एट विच पार्ट ऑफ बॉडी। ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ वायरस मतलब जब हम वायरस को ग्रो कराते हैं, वायरस को सबसे पहले किसी चीज़ में डाला जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है, देन उसको माइक्रोस्कोपी की जाती है किसी प्रोसीजर के गो थ्रू होते हुए। तो जो वायरस का इनिकुलेशन होता है वो 3 पार्ट में होता है, 3 फेज में, 3 तरीके से होता है। इस प्रकार से फर्स्ट होता है एनिमल इनिकुलेशन, नेक्स्ट अगला होता है कि इम्ब्रियोनल, मतलब किसी भी एग में जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर इंजेक्ट करके हम वायरस का ग्रोथ करवाते हैं, कल्टीवेशन करवाते हैं, कल्टीवेशन को ही ग्रोथ बोलते हैं। और तीसरा तरीका होता है कल्चर मेथड, कल्चर किया जाता है एनिमल टिश्यूज का और उसके अंदर वायरस को ग्रो किया जाता है। तो जब हम एनिमल एन्यूकुलेशन करते हैं तो एनिमल में के किस बॉडी पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है कि वायरस ग्रो हो पाए। तो ए ऑप्शन है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हमारे हार्ट के आस जो लंग्स होता है उसके आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। बी है सेरेब्रल, इंट्रासेरेब्रल, क्या सेरेब्रम में, ब्रेन में। सी है इंट्रावर्टिब्रल, मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, कि सभी में, मतलब किसी एक एनिमल को लेंगे, उसके ब्रेन में डालेंगे, उसके वर्टिब्रा में डालेंगे, उसके लंग्स के मेम्ब्रेन में डालेंगे, कि सभी में डाल के हम किसी भी पार्ट में डाल के हम कर सकते हैं उसका कल्टीवेशन। तो आपको ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फिफ्थ है ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ वायरस बाय एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि जब हम एम्ब्रियोनल एग इनोकुलेशन करते हैं, पहला फोर्थ क्वेश्चन था कि एनिमल में इनोकुलेशन करने का तरीका कौन सा होता है, और फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब जब हम एग में करें, जब एम्ब्रियोनल कल्टीवेशन किया जाता है वायरस का, तो एग के किस पार्ट में डाला जाता है। पहले तो एनिमल के बॉडी पार्ट में पूछा गया था, और फिफ्थ में बोल रहा है कि एग के किस पार्ट में, एम्ब्रियोनेटेड एग के किस पार्ट में डाल के हम वायरस का कल्टीवेशन करेंगे। ए ऑप्शन है
कोरियोनो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, कोरियोनो एलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर डाला जाता है। बी है एलेंटोइक कैविटी, सी है एमनियोटिक सैक, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 6th क्वेश्चन है मोस्ट यूजेबल मेथड ऑफ वायरस कल्टीवेशन इज, सबसे ज़्यादा यूज्ड वायरस कल्टीवेशन कौन सा मेथड है, किस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे लेबोरेटरी में, तो आपको ये बताना है कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन है एनिमल इन्यूकुलेशन, बी है एम्ब्रियोनेटेड एग इन्यूकुलेशन, सी है टिश्यू कल्चर, डी है अगार प्लेट कल्चर मीडिया। किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको ये बताना है। 7th क्वेश्चन है अरेंज द गिवन टर्म इन देयर इन्फेक्शन फेज। तो वायरस के इन्फेक्शन फेज होते हैं, वायरस इन्फेक्ट करता है तो कुछ फेज के गो थ्रू होते हुए अपनी प्रोजनी बनाता है। तो इनमें ये जो 6 ऑप्शन हैं, 6 में से आपको अरेंज करना है सीक्वेंशियल वाइज। तो मैंने अरेंज करके दे रखा है 1 से लेके डी तक, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जो 1, 5, 6, 4, 2 और 3 है, ये सारे ऑप्शन ऊपर लिख रखे हैं कि ए मतलब एब्जॉर्प्शन, बी मतलब सॉरी सेकंड का मतलब होता है बायोसिंथेसिस, सी का थर्ड का मतलब है रिलीज, फोर्थ का मैचुरेशन, फिफ्थ का पेनिट्रेशन, सिक्स्थ का अनकोटिंग। ठीक है, तो आपको ये अरेंज करना है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 8th है इक्लिप्स फेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर एक फेज आता है इक्लिप्स, तो आपको बताना है कि इक्लिप्स फेज किसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेथ ऑफ सेल, जब सेल का डेथ हो जाता है तो उसे हम इक्लिप्स कैसे कहते हैं। कि बी ऑप्शन है इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, जब वायरल इन्फेक्शन लगता है बैक्टीरिया को उसको बोला जाता है। सी है पेनिट्रेशन टू डॉटर सेल फॉर्मेशन, जब पेनिट्रेशन होता है वायरस का सेल्स में वहाँ से लेके प्रोजनी बनना, उस फेज को इक्लिप्स फेज बोला जाता है। डी है पेनिट्रेशन टू हैंडल सेल फॉर्मेशन, पेनिट्रेशन हुआ वहाँ से हैंडल सेल बना, वहाँ तक के फेज को इक्लिप्स फेज बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ वायरस विच इज़ नॉट किल्ड बाय। हम वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन डालते हैं उसके अंदर, ताकि जो भी मतलब इन्फेक्शियस एजेंट है लाइक वायरस बैक्टीरिया वो सारे क्लोरीन से किल हो जाएं। लेकिन एक ऐसा वायरस है जो कि किल नहीं हो पाता है, तो आपको वो 4 ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा किल नहीं होता है, नॉट किल्ड बाय। फर्स्ट है वेरियोला वायरस, बी है इन्फ्लुएंजा वायरस, सी है हेपेटाइटिस ए वायरस, डी है पॉक्स वायरस। तो आपको चारों में से बताना है कि कौन सा किल नहीं होगा क्लोरीन से। लास्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है आप वो बताएंगे। ये ऑप्शन है एंटन वॉन लीवेनहुक, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी मार्टिन बेंजरिक और डी है लुइस पास्चर। नाउ आप देख सकते हैं आंसर। अब ना कमेंट करिए आप कि आपके कितने आंसर सही रहे हैं, और कोई भी अगर डाउट होता, कोई भी क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट करिए और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।